Standard 7 students, good morning to all of you. In science, in your science book, chapter 13 motion and time में हम लोग जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग को पढ़ना था. तो यूनिफॉर्म मीन्स तुम लोग को पता है जो एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान. तो in our daily life we hardly see any object that is moving at a constant speed while covering a long distance. अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, अब कार से हम लोग जा रहे हैं बाई कार, तो कोई ऐसा नहीं कि एकदम कांस्टेंट स्पीड से ही हम लोग जाते रहेंगे. कभी कहीं पे ट्रैफिक होगा, स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकता है, किसी भी रीजन हो, कोई भी रीज़न हो, तो जो कांस्टेंट स्पीड से हम लोग नहीं जाते हैं. while covering a long distance, when an object changes its speed while moving on a straight line, its motion is non-uniform motion. तो जब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पीड से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, और वो जब अपना मोशन को चेंज करता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. यानी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये ग्राफ जो है ऊपर नीचे होते चला जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ग्राफ जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो अगर हम लोग कहें तो इस तरह से ये जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर उसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ये यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान स्पीड, उसका स्पीड कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्पीड जो है कहीं पर कम ज़्यादा इस तरह से होते वो कम ज़्यादा हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, या एक चला जा रहा है, फिर कुछ भी हो सकता है. तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये हो गया यूनिफॉर्म. जैसे मान लो 0 से चला है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो 10 पे मान लो 5 का भी काउंट करें, 5, 10, 20, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे 5, 10, 20. तो इस तरह से वो एक जो है कांस्टेंट टाइम पे कांस्टेंट डिस्टेंस जो है अगर कवर कर रहा है तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म. और अगर वो कभी 5 में कुछ, 5 में उसका जो है कुछ, तो इस तरह से अगर उसका मोशन चेंज कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है तुम्हारे बुक में यही बोला जा रहा है कि when an object changes its speed while moving on a straight line, its motion is non-uniform, but when an object moves along a straight line at a constant speed, its motion is uniform. तो for uniform motion the average speed and the actual speed are same. तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज होगा स्पीड का और जो एक्चुअल स्पीड होगा वो दोनों सेम होगा. एग्जाम्पल के लिए अगर लो, एन एथलीट्स रन a distance of 200 meters in 40 seconds, what is the speed of the athlete? वो टाइम जो क्या है 40 सेकेंड में वो कितना मीटर जो डिस्टेंस कवर किया है, रन किया है, तो 200. तो गिवन जो है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर, टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड, तो स्पीड जो है उसका वही पता लगाना है हम लोग को. तो स्पीड का फॉर्मूला S/T, यानी डिस्टेंस जितना कवर किया और टाइम, तो 200/40. अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो यही इसका स्पीड हो गया. उसके बाद जो है एक एग्जांपल है, अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स फॉर 30 मिनट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर. अब यहाँ पे तो है स्पीड भी दिया हुआ है और इसका जो है टाइमिंग भी दिया हुआ है. अब तुम लोग को डिस्टेंस का पता लगाना है. तो स्पीड जो है वो 40 है और 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो इसका टाइम है वो 30 मिनट्स 1/2 आवर दिया हुआ है. तो डिस्टेंस जो है इसका क्या होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा. तो 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/2 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. तो ये उसका निकल गया डिस्टेंस. तो यही है जो है स्पीड और डिस्टेंस को किस तरह से मेज़र करेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन क्या है. अब है मेजरिंग स्पीड. स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर देखो एक स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर दिया हुआ है, ठीक है. तो मेजरिंग स्पीड, लेट अस नाउ गो बैक
to a car A and car B that we have discussed while understanding the concept of motion. कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन के टाइम में जो हम लोग जो है डिस्कस किए थे यहाँ पे कार ए एंड कार बी को, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ यू नो द स्पीड ऑफ द कार यू कैन नाउ टेल द डिस्टेंस दे ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। अगर तुम्हें पता है कि स्पीड क्या है कार का, तो तुम डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर्ड होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, तो डिस्टेंस जितना भी कवर किया वो निकल जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम एंड ऑब्जेक्ट विल टेकन टू कवर डिस्टेंस इफ़ यू नो द स्पीड। अगर तुम्हें स्पीड पता है, तुम टाइम और डिस्टेंस भी पता है, पर टाइम निकालना है, तो उसके लिए भी है टाइम को जो है डिस्टेंस को स्पीड से अगर हम डिवाइड करते हैं, स्पीड से डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टाइम जो है हमारा निकल जाएगा। तो ये है स्पीड को मेज़र करने का फॉर्मूला। यू मस्ट हैव सीन दैट डायल फिटेड ऑन अ व्हीकल्स। तुम लोग स्कूटर में, बाइक में, कार में, सब जगह ये डायल फिट देखे होंगे। ये स्पीडोमीटर या ओडोमीटर इसे कहते हैं। तो ये जो है दिस इज़ नोन एज स्पीडोमीटर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स एंड यू वुड फाइंड द मार्क किलोमीटर पर आवर ऑन द डायल। इस डायल पे देखो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में इसमें स्पीड को जो है काउंट करता है। Beside this, you would also find another dial that measure the distance covered by the vehicles and it is known as the odometer. इन सब के बीच जो है एक अनदर जो है डिस्टेंस कवर करने का जो व्हीकल्स का होता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। नाउ बाय यू ऑब्जर्विंग दिस मीटर्स you can tell the speed of the vehicles and the distance it covered within a given time। तो तुम जो स्पीड जो है व्हीकल्स का और डिस्टेंस जो है कितना वो कवर किया है कितने टाइम में, वो तुम्हें इसे ऑब्जर्व करने पे पता चलेगा, किसे, ओडोमीटर। इफ़ यू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यू कैन टेल द एग्जैक्ट डिस्टेंस द व्हीकल्स कवर ड्यूरिंग इट्स जर्नी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे मैं इस तरह से बना के तुम लोग को दिखा रही थी, इस तरह से होता है डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस शो किया जाता है और यहाँ पे टाइम शो किया जाता है, और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया इस ग्राफ से अच्छे से पता चल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम यू राइड अ बस और फॉर अ लॉन्ग ट्रैवल वॉच द मीटर्स, प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। जिस तरह से ये टेबल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, कितने टाइमिंग में कितना किलोमीटर जो है ओडोमीटर जो रीडिंग है वो क्या आया, और डिस्टेंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका लास्ट पॉइंट है तो वो क्या आया। तो इस तरह से तुम एक चार्ट बना सकते हो जिससे तुम मेज़र कर सकते हो स्पीड का। अब है डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अलग से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसे किस तरह से ये ग्राफ बनाया जाता है और रीड किया जाता है मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।